गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है वीकली एनालिसिस हमारी इंडाइसिस का, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी पेंडिंग टारगेट्स की जो आने चाहिए थे और आपको मंडे ओपनिंग पर अगर मार्केट ने चाहा तो आपको दिखाई दे जाएंगे। जी हाँ, 34,200 का जो हमारा टारगेट पेंडिंग था, दैट टारगेट विल बी फुलफिल्ड ऑन मंडे, बिकॉज मंडे हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट एंड एक्सजीएस निफ्टी इज शोइंग। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, अभी फिलहाल बड़ा ही 880 पॉइंट्स, करीब करीब 2.73 पॉइंट का फॉल हमें फ्राइडे की शाम को देखने के अंदर मिला डाउ जोन्स के अंदर। और उसका जो रीज़न था वो था गाइस इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा आया है, 8.67 समथिंग। बट 40 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है और उसको मार्केट रिएक्ट करना ही था क्योंकि 40 साल का डेटा टूटा है। सो मार्केट 2.73% गिरी है और 800 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है, 88 पॉइंट का। और अगर आप डैक्स देखेंगे, डैक्स भी 436 पॉइंट के आसपास गिरा, जो 3.5% की फॉल इसके अंदर देखने को मिली है। एक्सजेस निफ्टी भी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट डाउन थे, ये मार्केट जो पहले 70 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा था एक टाइम के ऊपर, हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद 137 पॉइंट्स क्लोज हुआ है। हमारी मार्केट क्लोज हुई थी, अगर आप देखेंगे तो 16,219, और अब जो मार्केट दिखा रही है वो 137 पॉइंट का गैप डाउन सीधा सीधा दिखा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब हो गया 100, 1000, करीब करीब 1000, सॉरी 16,000 760 के आसपास, 270 के आसपास खुलने का दिखा रही है कि मार्केट आप इसके आसपास खुल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि यूएस फ्यूचर मंडे मॉर्निंग पे कैसे रिएक्ट करते हैं। मंडे मॉर्निंग कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर मंडे मॉर्निंग यही फ्यूचर 200 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, तो ये जो आपको गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है इसका नंबर हो जाएगा कम। लेकिन अगर सिचुएशन रहती है सेम और मार्केट और गिरती है, डॉ फ्यूचर और गिरते हैं, तो ये नंबर आपको बढ़ भी सकता है। लेकिन आज फिलहाल लेके चलते हैं कि 137 पॉइंट मार्केट खुल रही है, हमारे 16,060 के लेवल के आसपास खुल रही है। अगर मार्केट 130 पॉइंट 150 पॉइंट डाउन खुल रहा है निफ्टी, तो मार्केट लेके एंटिसिपेट करके चलो आपको 300 से 350 पॉइंट बैंक निफ्टी भी कम से कम आपको डाउन होता दिखाई देगा। विच मीन्स बैंक निफ्टी का जो क्लोजर आया है वो कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 34,487 के आसपास, 483 के आसपास, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं 300 पॉइंट कम करता हूँ तो हमारा जो टारगेट है 34,200 का, वो हमें ओपनिंग के टाइम पर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें करना है प्रॉफिट बुक, कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये सारे सिनारियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो एनालिसिस की बात करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। थर्सडे जो फ्राइडे के दिन हमें मार्केट देखने के मिला एक गैप डाउन, या एक गैप डाउन देखने को मिला। और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के साथ में देखेंगे नीचे की तरफ जाना शुरू किया और मार्केट नीचे ही चलते गई। लोअर लोअर लोज एंड लोअर हाइस का प्रदर्शन आपको देखने को मिला। हमारे रुद्रा हैक ने हमें यहाँ पर 300 से 350 400 पॉइंट के अंदर सुबह ही एंट्री दे दी थी और अच्छा खासा लेवल्स ने भी काम किया। रेजिस्टेंस, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, नीचे की तरफ आना, ये हमारा मेन रोल है। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी जो है इसी जोन के पास, इसी जोन के आसपास ही ओपनिंग हो सकती है। अगर इसके नीचे ओपन होती है तो एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा इसको। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी ने भी सेम काम किया। गाइस हमारी रेजिस्टेंस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, जो पहले एक सपोर्ट का काम कर रही थी ऊपर की तरफ, ऑफ कोर्स इसने काम किया एक रेजिस्टेंस का, तो उसका कलर चेंज कर देंगे। अभी रेजिस्टेंस अपनी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट हमारे लेवल दर लेवल बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल पे सपोर्ट लेते हुए हमें जो टारगेट्स आते हुए दिखाई दिए, ठीक है। सो ये रहा मंडे का। लेकिन अब बात करते हैं कि अब मंडे को क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ वीकली एनालिसिस, वीकली की बात करते हैं। निफ्टी की बात करेंगे इस, आज एक वीकली एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है और दिस सेटअप इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार सेटअप। अगर आप देखेंगे तो इवनिंग स्टार सेटअप है और इस सेटअप के लो के नीचे मतलब 15,900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि मेन लेवल रहेगा आपकी
15,900 के लेवल के नीचे आपको एक अच्छा खासा फॉल आता दिखाई देगा। सबसे पहले आपको लेवल आता हुआ दिखाई देगा ये, इसका नंबर क्या है वो देख लेते हैं, 15,840, ठीक है, और 770, ये दो लेवल आपको आते हुए दिखाई देगा। और 770 टूटता है जो लो था उस स्विंग का, फिर मार्केट आपको भाई नीचे के लेवल दिखाएगी, बहुत बड़े लेवल दिखाएगी। और स्विंग की हम बात करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कितना, तो कि अगर यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हायर हाइस, लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर हाइस बन रहे हैं, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज बन रहे हैं। यहाँ पर लोअर लो नहीं बना था तो लोगों को एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट ने एक ट्रेंड चेंज कर लिया है, या फिर यहाँ पर एक लोअर लो नहीं बना था, अगर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से करती है और इस लो को तोड़ती है तो इस लो की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। ये अगर टूटता है लो ये वाला, ठीक है, और इसी लेवल, ये इसका लो भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या लेवल आ रहा है। ये लो आ रहा है गाइस 680 का, 680। तो ये नंबर याद रखिएगा, अगर मार्केट किसी भी रीजन की वजह से 15,680 टूटती है तो भाई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये लेवल सही सलामत है, आप एक रिकवरी, एक बुलिशनेस, एक रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल टूटने के बाद रिवर्सल आना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। बेयर्स काबू में ले लेंगे, ऑलरेडी काबू में है, और ज़्यादा काबू में ले लेंगे मार्केट को। बुल्स की रिकवरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी बुल की रिकवरी हो रही है गाइस, बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स के अंदर मार्केट ऊपर गया है, छोटी कैंडल्स के ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर गया तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के ऊपर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, यहाँ पर भी एक पहली बड़ी कैंडल बनाई थी, शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में दो छोटी कैंडल बनी, इसकी वजह से फिज आउट हो गया। तो बड़ी कैंडल के अंदर मार्केट रिकवरी लेता है, जब भी रिकवरी लेता है तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो और हमारा मेन लेवल क्या रहेगा, 15,764। दूसरा डेली चार्ट पे आ जाता हूँ मैं निफ्टी के, और यहाँ पर जो मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ वो डिस्कस करते हैं। हमारा ज्ञान पाजी का रूल, हमारे जो ज्ञान पाजी थे, जो बहुत बड़े ट्रेडर माने भी जाते हैं, इकोनॉमिस्ट है, और उसके साथ रूल के हिसाब से क्या बोलता है, उनके बहुत सारे रूल्स हैं, उनमें से एक रूल क्या बोलता है, ये आपकी कैंडल थी फ्राइडे की, थर्सडे की, वेडनेसडे की, ट्यूसडे की, और ये मंडे की, ये वीक का हाई था और ये वीक का लो है। और हमारा क्या रूल बोलता है, अगर फ्राइडे वाले दिन वीक का हाई या लो बनता है तो वो हाई या लो नेक्स्ट वीक पे जरूर टूटता है, जरूर टूटता है। ये इसका लेवल है। इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज अराउंड 70 to 80% मैं हमेशा बोलता हूँ इस पर्टिकुलर रूल की, लेकिन मैंने इस रूल को रेयरली रेयरली फेल होते हुए देखा है, ठीक है। तो इसकी मेरे हिसाब से इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज अराउंड 99% और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और काम करता क्या है वो तो आपको दिख ही जाएगा। और इसका लो क्या है, इसका लो मैं मार्क कर लेता हूँ, इसका लो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसका लो आता है 170 के आसपास का। तो ये नंबर आपको याद रखना है, 16,170। नेक्स्ट वीक में आपको टूटता हुआ दिखाई देगा ही देगा। इसकी वजह से हमने पुट की पोजीशन होल्ड की है, और बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर। तो ये लेवल भी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा, और जिस तरीके का गैप डाउन हो रहा है ये लेवल तो आपको मंडे को ही टूटता हुआ दिखाई पड़ जाएगा वेरी क्लियरली, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम रूल अप्लाइज गाइस। यहाँ पर भी देख रहे हैं तो ये फ्राइडे की कैंडल, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की, और ये मंडे की। सबसे लो यहाँ बना है, तो आपका जो लो बना है वो बना है 34,400 का। ये भी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। अगेन मंडे के दिन कैप डाउन के अंदर ये भी टूटता दिखाएगा, 200 पॉइंट का तो मिनिमम कैप डाउन लेके चलो, तो 34,100 के आसपास मार्केट खुलने की संभावना है। और ये लेवल भी आपको टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उसकी आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। और हमने होल्ड किया हुआ है पुट ऑप्शन, 34,400 का ही पुट ऑप्शन हमने एट द मनी शॉर्ट मारा है, और वो इन द मनी हो जाएगा तो हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होने की आशंका है उसकी, तो हमें वो देखना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं देखूँ फिबोनाची टूल को लगा के, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर भी किया था लोगों के साथ में, कि यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लो स्विंग से हाई स्विंग मैच करता हूँ, तो आज मार्केट जो रुका है, ये रुका है हमारी कौन सी जोन के ऊपर, गोल्डन पॉकेट के ऊपर। अक्सर देखा गया है गोल्डन पॉकेट के ऊपर एक बाउंस आता ही आता है, लेकिन मैं इसको क्यों एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसने 61% से एक बहुत बड़ा बाउंस मार भी दिया था। ये देखोगे यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस ले लिया था, तो वो रूल फुलफिल हो चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर रिएक्ट ऑलरेडी कर दिया है। गैप डाउन देने के बाद यहाँ से अच्छा खासा इसने ऊपर की तरफ जंप मारा। अब ये रूल फुलफिल हो ना हो
क्योंकि वो रूल ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, ये टूटना चाहिए। और इसके नीचे टूटता है, मतलब ये जो नंबर है 16,188 का नंबर है, और मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग किया है 16,188 के नीचे। मार्केट निकलते के साथ में आपको जो टारगेट आता है वो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल नंबर आता है गाइस, ये याद रखेगा, 16,094 का। ये आपका पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट होगा 15,904 का। ये दो फिबोनाकी के लेवल है, फिबोनाकी के सपोर्ट लेवल है, जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा मोटा बाउंस मिल सकता है निफ्टी के अंदर 30 to 50 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी के अंदर 50 to 80 पॉइंट्स का। आपको आराम से एक जो है बाउंस इन लेवल्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो बी एक्स्ट्रा कॉशियस, स्पेशली 15,904 के लेवल के ऊपर एक आपको बाउंस 30 to 50 पॉइंट का आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, और एक रिवर्सल ट्रेड लेने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं और फिबोनाची लगाने की कोशिश करूं, तो ये हमारे गोल्डन पॉकेट से अभी फिलहाल काफ़ी दूर है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसने अभी 50% को तोड़ा ही है। ठीक है, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि मैंने बोला है कि जब भी 61% गोल्डन पॉकेट के पास आता है, मार्केट रिएक्ट जरूर करती है। ठीक है, मार्केट रिएक्ट जरूर करती है, और इन लेवल के ऊपर जो लेवल है 34,300 एंड 34,125, इसके ऊपर मार्केट जरूर रिएक्ट करेगी। और जो गैप डाउन हो रहा है वो इसके बीच में ही हो रहा है। सो आपको क्या करना है, मंडे वाले दिन ये याद रखना गाइस, लंगर लुट चुका होगा। अगर 300 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो लंगर लुट चुका है। ठीक है, पूड़ियां मिलेंगी नहीं, ना सब्जी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। सेल मत कर देना खोलते के साथ ही मार्केट को, ये याद रखना बहुत। ठीक है, नो सेल पोजीशन वन मार्केट इज ओपनिंग। पैसा बचाना है तो वेट करना कम से कम आधे घंटे का, और देखना प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना। लेकिन इन लेवल्स के ऊपर आपको मैंने अभी भी बताया 50 से 80 पॉइंट हो सकता है ज़्यादा का भी आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये 50 का 80, 150 से 180 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्पेशली 34,125 का जो लेवल है, यहाँ पर एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो ट्राई टू विद स्मॉल पोजिशन बाय टू बाय ओनली। ठीक है, मंडे को अगर याद रखना 300 पॉइंट के उस पर का या आसपास का गैप डाउन होता है, डोंट रश एंड डू नॉट सेल, मेक योर सेल पोजिशंस। बाय करने की सोचना, असली जो सेलिंग आएगी वो या तो आप 34,125 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है वहां पर। ठीक है, अदरवाइज 34,000 के नीचे सेफ ट्रेडर बाय कर सकते हैं, 34,000 के नीचे। ठीक है, बट उसके नीचे 33,950 भी एक सपोर्ट लेवल है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 900 से 950 का जो जोन है बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर भी नज़र बना के रखनी है आपको। ठीक है, इसके नीचे आपका सपोर्ट आता है 33,800 का, 30 का। उसके नीचे 33,200 का। ये मेजर फिबोनाकी के लेवल रहेंगे, जहां पर आपको अगेन वही जो मैंने बताया 80 टू 50 to 80 पॉइंट्स का बाउंस जरूर मिलेगा। ठीक है, 90% चांसेस है। कौन से नंबर पे, 33,830 एंड 33,209, इन लेवल्स के ऊपर 5 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे आपको 50 से 80 पॉइंट का लेवल का बाउंस मिलेगा, वो जरूर देखना। ठीक है, जो वीडियो देख लेते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, जो लेवल्स को फॉलो करते हैं सही में। ठीक है, वरना तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल सकते हो, बट मैं आपको सिखाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ रादर देन बेसिकली जस्ट गिव एन एनालिसिस। मैं आपको सिर्फ सीधा सीधा आके ये भी बोल सकता है ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाउंस हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मैं आपको ये जो करके दिखा रहा हूँ, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लॉजिक क्या है बिहाइंड दी नंबर्स दैट आई एम शेयरिंग, और साथ के साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का भी आपको पता लग सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस। तो हमारा टारगेट आ जाएगा, उसके बाद हम बुक कर लेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं उसके बाद के टारगेट क्या होंगे। उसके बाद के टारगेट गाइस जब अचीव हो जाएंगे तो मैं आपको निकाल के देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए यही लेवल है। एक ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 34,200 का ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम का टारगेट भी आ जाएगा। उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे अगर ये वाला लेवल टूटता है जो कि है 34,115, 100 मान लीजिए, अगर 34,100 टूटता है, ठीक है, तो उसके नीचे का हमारा जो बाद में लेवल आता है वो आता है 33,750 का, 33,750 का। बीच में जो फिबोनाची का सपोर्ट है उसको याद रखना, और बीच में उसके बाद ये वाला लेवल आता है। ठीक है, ये लेवल क्या है, 33,350।
ये लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने फिबोनाची के भी सपोर्ट दिए, ये भी सपोर्ट दिए, ठीक है। और मार्केट याद रखना कभी भी ऐसे नहीं गिरेगी, मार्केट गिरेगी अपने रिचुअल के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स हाउ मार्केट विल फॉल। मार्केट विल नॉट फॉल इन द वे यू थिंक इट शुड बी, ठीक है। एक ही साथ गिरती चले जाए और पैसा बनता चला, ऐसा थोड़ा रेयर होता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। लेकिन जब वो एक साथ गिरती है वैसे ही बाउंस भी वैसे ही ले लेती है, तो याद रखिए वी शेप रिकवरी हो जाती है, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। लेवल्स एज इट इज रहेंगे, लेवल्स में कोई बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी लेवल्स निकालने की ट्रिक बता देता हूँ कैसे बना सकते हो। तो हम फिबोनाची टूल को यूज़ करते हुए, उफ, क्या ले लिया मैंने, ना कि एक्सटेंशन करके, करेक्ट, ये हो गई, एस सी टी बच गई, ठीक है। ठीक है, तो गाइस ये इसके लेवल्स बनते हैं, इसको अगर मार्क करना हो तो हम कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये इसका पहला लेवल हो गया, ये ऊपर की तरफ दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया, ये चौथा लेवल हो गया, ये पांचवा लेवल हो गया, और इस पे हाई पे मार्क करते हैं, इसके ऊपर मंडे नहीं जाएगी मार्केट। नीचे की तरफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया जिसके नीचे हमें सेल करना है, के बाद स्केल ले लेंगे, स्टूडेंट्स को पता है फिबोनाची को यूज़ कैसे करते हैं। स्केल लेने के बाद हमें इसके हाफ की लाइन लेनी है, और एक ही वाले नीचे की लाइन लेनी है, ठीक है। मैं सिर्फ इतने ही लेवल्स देने वाला हूँ, उसके नीचे के लेवल भी बनते हैं लेकिन देखिए फ़ायदा नहीं क्योंकि मार्केट वहाँ तक जाएगी नहीं। ये सिंपल से फिबोनाची के आपके लेवल्स बन चुके हैं, ठीक है, ऊपर के और नीचे के। अब इसको बाय और सेल कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। प्राइस लेवल ये है आपका 45 4524 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है तो, ठीक है। 34,656 आपका पहला टारगेट रहेगा, 34,763 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, 34,846 आपका तीसरा टारगेट रहेगा, ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा। उसके ऊपर तो जानी ही नहीं चाहिए मार्केट, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा कलर जिसको हम बोलते हैं पर्पल, ठीक है। और सेल कहाँ करना है हमने, 34,353 के नीचे सेल करना है। एंटिसिपेट करके चलते हैं, मार्केट तो वहीं खुलने वाली है जहाँ पर खुलने वाली है। अगर 300 पॉइंट डाउन होता है तो आपके लिए कौन सा लेवल रहेगा, 34,109, इसके नीचे सेल करना। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलती है तो वेट करना है एक पुल बैक का, यहाँ से रेजिस्टेंस जब वापस लेगा नीचे की तरफ, यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल स्टिक बनाता है, आपको यहाँ पर सेल करना है और यहीं पर आपको नीचे का आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर कहीं मार्केट खुलती है तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने उसके हाल पे छोड़ देना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका कलर मैं कर दूंगा रेड, और आपको रीजन भी बता रहा हूँ उसका रेड करने का रीजन क्या है। मार्केट अगर इसके नीचे ही खुलेगी, ठीक है, यहीं पे खुलेगी, कहीं पे भी खुलती है एक बार पुल बैक लेने की कोशिश करेगी यहाँ पर, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ पर जैसे नेगेटिव कैंडल बनती है उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के उसके लो के नीचे बाय करना, पुट साइड पे पोजीशन बनाना, और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। आपका पहला टारगेट होगा 34,109 का, उसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपका टारगेट होगा 33,860 का, आपका टारगेट होगा फिबोनाची के हिसाब से, ठीक है। इसके नीचे के टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे जाएगी, और मार्केट मोस्ट लाइकली इसी जोन में घूमनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। इसका रीजन भी एक और है गाइस, हमारा जो फेवरेट इंडिकेटर है सोनार लैब का, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी, एक नहीं एक ग्रीन कैंडल उसके अंदर भी, तो यहाँ पर मेजरली सपोर्ट के कारण है, रीजन है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है लेकिन गैप डाउन इसको तोड़ देगी, बीच में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, तो मार्केट यहाँ पर उठ के वापस आती है तो ये वापस बड़ी तेजी से गिरेगा, और 34,100 टूटने के बाद ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, माफ कीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर सतर्क हो जाए, अपनी प्रॉफिट को बुक कर ले। इसके नीचे जाना थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल है, और नीचे अगर गिरती है 33,800 के नीचे, भाई कुआं क्या खाई है भाई, ठीक है, कुआं क्या खाई है। मार्केट सीधा 32,300 के आसपास के लेवल बनाएगी, लेकिन अगर मार्केट जाती है तो मैं दे दूंगा, लेकिन मंडे को ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से भी एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है। और आपको पता ही है 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन गैप अप होता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन में ही बिता देती है। सो सेफ ट्रेडर चाहे तो छुट्टी ले सकते हैं अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है बुक करने के बाद, ठीक है। निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स कैसे काम करेंगे।
निफ्टी के लेवल्स कैसे काम करेंगे, इसको हम करेंगे सोनार लैब को बंद और फिबोनाची को कर देंगे बाय बाय। फिबोनाची को कर देंगे बाय बाय और 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ लेवल्स बनाने के लिए। ये ले लेंगे हम इसका स्विंग का हाई। आजा भाई नीचे। ओके, ये कर देंगे लाल ही रहने देते हैं, रेड ही रहने देते हैं। 61% इसको करते हैं और इसको हाई को मार्क। ठीक है, यहाँ के ऊपर के लेवलों पे तो मार्क करेंगे। कोर्स इसके सेंटर पॉइंट को भी लेंगे एक बार। पॉइंट हो गया, एक्जैक्टली वहीं पे इसी इसी कारणवश बंद हुई है। से इसको करेंगे, इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, तो कर देंगे हम सपोर्ट के लिए ग्रीन। इस वाली लाइन को भी कर देंगे ग्रीन। डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फर्क समझ में आ सके। ठीक है, ये लेवल हो गए, इसको कर देंगे डिलीट। मैं सिर्फ मंडे के लेवल दे रहा हूँ आपको, और मुझे नहीं लगता कि मंडे इसके बाद मार्केट कहीं जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और सिखाना भी चाहूँगा। 16,214 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है बाय। 16,280 आपका पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा 16,323 छोटा छोटा टारगेट निफ्टी का, और उसके ऊपर रहेगा 16,361 और उसके ऊपर रहेगा 16,411। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। इसको हम कर देंगे पर्पल। पर्पल फॉर अ रीजन के मार्केट पर्पल लाइन को रेस्पेक्ट करती है और मार्केट इन 3 लाइनों का सपोर्ट है, बस यही लेवल है, इसके इसके अलावा कोई लेवल नहीं है। पहला लेवल है 16,149, इसके नीचे मार्केट निकलती है तो हमारा टारगेट होगा 16,040 का, और उसके नीचे हमारा टारगेट आएगा 15,940 का। 100 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ आएगा। तो इसके नीचे मार्केट मंडे को नहीं जाने वाली है। ट्यूजडे के लिए मैं आपको अलग से लेवल दूंगा जिस पे काम कर सकते हैं। सोनार लैब लगा के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा सोनार लैब के हिसाब से, हालांकि ये 16,063 आपका टारगेट होगा। ठीक है, सोनार लैब के हिसाब से कर देंगे और मार्केट आपको इन लेवल्स के ऊपर रिएक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो फिबोनाची और थोड़ा सा ट्विक के बाद हमारा जो इंस्टीट्यूशन सेल और बाई जोन है उसके ऊपर हमने ट्विक करने के बाद लिया है। नीचे सपोर्ट लेवल बहुत सारे हैं, तो मार्केट गिरने से पहले बिल्कुल समझेगी, देखेगी, और मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले सकती है। तो आपको इसको आपको संभाल के रखना है, देखना है इन लेवल्स के ऊपर आपको बुक करने की कोशिश किया। अगर यहाँ पर आपको पॉजिटिव सेटअप दिखाई देता है तो आपको बाई करना है ना। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है तो, और इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, तो इमीडिएटली सेल मत कीजिएगा, एक पुल बैक का वेट कीजिएगा। यहाँ पर सेल कैंडल बनती है, उसके नीचे हाई का स्टॉप लॉस लगा के लो के नीचे बाई करना है। आपका पहला टारगेट होगा ये। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है और नीचे गिरती है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो हम यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं छोटे से क्वांटिटी के साथ में। आपको याद रखना है जो बाय की क्वांटिटी होगी वो हाफ होगी। मतलब अगर आप 4 लॉट के साथ में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है, 2 लॉट के साथ में ट्रेड करो, और सेल साइड की जो क्वांटिटी होगी वो फुल होगी। मतलब अगर आप 4 लॉट से ट्रेड करते हो तो 4 लॉट के हिसाब से ही ट्रेड करना। अगर आप ये सोच रहे हो सर मैं तो ऐसा को फिक्स करता नहीं हूँ, मैं कितने लॉट से ट्रेड करूँ, मैं तो सारा पैसा लगा देता हूँ, तो आप करते हो थोड़ी सी बेवकूफ़ी। आज ही डिसाइड करो कि आप कौन सा रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करके रखना है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है guys, ये थे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। बहुत जल्दी चल के हम देख लेते हैं एक बार सेक्टोरियल एनालिसिस के डिफरेंट सेक्टर्स कौन से ये सेटअप बना रहे हैं, वो उसकी भी मुझे डिमांड आ रही थी गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर अपने बहुत क्रूशल 38 पॉइंट के सपोर्ट के ऊपर है। मुझे लगता है ये टूट जाना चाहिए और मार्केट को 50% तक आना चाहिए, जो कि 25,175। और अगर मार्केट गिर रही है तो आईटी सेक्टर आपको एक बार फॉल देता हुआ दिखाई देगा 50% के आसपास तक। तो उसका देखेंगे कैसा होता है। और ये हाँ, तो 28,600 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा, तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को 600 के नीचे शॉर्ट मार सकते हैं। मतलब अभी भी हमारे पास काफ़ी रूम है 28,600 के नीचे, तो अभी 400-500 पॉइंट का गैप बचा हुआ है। वीकली की बात कर रहा हूँ मैं। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर मैं बात करूँगा, इस निफ्टी प्राइवेट बैंक ने एक राइजिंग वेज का पैटर्न बनाया था। राइजिंग वेज का पैटर्न बनाने के बाद इसने इसका ब्रेक डाउन दिया, ऊपर की तरफ रीटेस्ट किया ब्रेक डाउन को, और नीचे की तरफ आ रहा था, इसने इस लो को नहीं तोड़ा।
ये लो टूटने के बाद जो कि 16,000 के आसपास, चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली नंबर क्या है इस लो का, 16,400 के आसपास का नंबर है। 16,400 अगर प्राइवेट बैंक तोड़ता है तो आपको एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देगा, और इसके हिसाब से इसका टारगेट क्या निकलता है यहाँ से लेकर इसकी जो डेप्थ है, और भाई साहब काफी अच्छा फॉल है इस 11,000 3-4 हज़ार पॉइंट बैंकिंग सेक्टर गिरने की बात कर रहा है। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, अगर बैंक निफ्टी के 32,000 के टारगेट आ रहे हैं फॉर अ रीजन, वरना इसको यहीं से रिकवर कर जाना चाहिए। ठीक है, रिकवर कैसे कर जाना चाहिए, यहाँ से ये जो लाइन बन रही है, ये वाली जो लाइन बन रही है, ठीक है, क्योंकि सेटअप विद इन द सेटअप बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये सेटअप विद इन द सेटअप बन रहा है, ये एक सिमेट एक एक असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला लेवल टूटने के बाद तो और भी ज़्यादा तेजी से आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, तो वॉच आउट फॉर दिस। ओनली सेक्टर दैट आई सी बुलिश राइट नाउ इज बेसिकली ऑटो सेक्टर। ये एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न बना रहा था। ब्रॉडनिंग क्यों, कैसी आगे से छोटा होता है और आगे जैसे बढ़ता जाता है इसका मुंह खुलता जाता है, सो इसे डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे की तरफ गिरा है, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। इसने इसका ब्रेकआउट दिया है और अभी तक नीचे की तरफ नहीं आया। इसका स्टॉप लॉस ये है और टारगेट इसके ऊपर की तरफ के ही है। स्पेशली अगर ये 16,670 के लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है तो ये और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज विल बी अ फेक आउट। मैंने मेरी जो वीडियो है यूट्यूब चैनल के ऊपर हाउ टू फिल्टर फेक ब्रेकआउट, उसके अंदर आपको पता होगा जब भी जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है, जब तक चार्ट उस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता है, हम उसको एक ब्रेकआउट नहीं मानते हैं। तो अभी तक इसके ऊपर कोई कैंडल ब्रेक बेसिकली ट्रेड करना शुरू नहीं किया, सो आई विल नॉट कॉल इट अ ब्रेकआउट अंटिल अनलेस एनी प्राइस इज ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। बात करते हैं मेटल सेक्टर की। मेटल सेक्टर हो चुका है बेरिश। अगर आप देखेंगे इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, मैंने इसका टारगेट भी दिया था आपको 6,618 और 6,600। इसका दो टारगेट थे, दोनों टारगेट इसने अचीव किए। उसके बाद में इसने नीचे की तरफ गिरना शुरू किया है और मार्केट नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ वो कैंडल्स में नहीं, राज है। और राज कैसे खुलता है, ऐसे गाइस, ये देखिए राज कैसे खुलता है, ऐसे। लाइन चार्ट के ऊपर अगर मैं आ जाता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है गाइस, दिस इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, और ये नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब कितना कितना कर सकता है, यहाँ से अगर देखूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और जो गिर सकता है काफी नीचे तक, 4,000 तक, 4,200 तक गिर सकता है नीचे की तरफ। तो उसके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि मार्केट ऐसे में करती क्या है। लॉन्ग टर्म के लिए हम डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर बुलिश है, लेकिन अभी जो सेटअप बन रहा है वो एक बेसिकली बैरिश सेटअप बन रहा है। इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 5,087 का है, जिसको तोड़ना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल है। लेकिन वो लेवल भी टूटता है तो ये हेड एंड शोल्डर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा और मार्केट आपको फॉल करती हुई दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, कैंडल्स पे आ जाते हैं दोबारा। एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर अगर देखने की कोशिश करो वीकली एनालिसिस, तो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट इसने एक पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक डाउन दिया, फेक ब्रेक डाउन, उसके बाद में ऊपर की तरफ गया और इसने अपने मेजर स्विंग जोन से, अगर मैं स्विंग जोन निकालने की और दिखाने की कोशिश करूँ, ये आपका स्विंग जोन है, ये वाला स्विंग जोन था, इस स्विंग जोन से ही रेजिस्टेंस लिया, इसको तोड़ नहीं पाया है अभी तक। और तो एक समंजस, अगर आप देखेंगे तो एक अजीबो गरीब सिचुएशन में ये फंस चुका है। और यहाँ पर एक और पैटर्न विद इन द पैटर्न की बात कर रहा है, वो भी राज है। राज को कैसे खोलते हैं, राज को खोलते हैं लाइन चार्ट से, और लाइन चार्ट से अगर मैं राज खोलने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी प्रॉपर तरीके से, एक हेड एंड शोल्डर का पॉसिबिलिटी बन सकता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ब्रेक भी हो सकती है अगर ये अगर आप देखेंगे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया तो डिपेंड करता है कि इसका ब्रेकडाउन करता है नहीं करता। लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे जब तक कि हमारा लेवल नहीं टूटता, जो कि है 34,596 का, तब तक सब कुछ सही सलामत है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो गाइस, फार्मा सेक्टर कैंडलस्टिक पे आ जाता हूं, इसमें कोई राज नहीं है। ठीक है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है और इसने ब्रेकडाउन देते देते ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग कर दी है। तो आप देखेंगे तो सारे सेक्टर के अंदर मुझे लगता है फार्मा सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, और तब तक स्ट्रांग है जब तक इसकी एक एक डिसाइसिव क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं आ जाती है, तब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ जाते, तब तक ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है। और यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो काफ़ी बुलिश भी हो सकता है, क्योंकि ये बॉटम पे है। तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक के ऊपर ताकि लुपिन, डॉक्टर रेड्डी जैसे जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखना, क्योंकि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट और रिवर्सल आपको देखने को दे सकते हैं। और निफ्टी अगर वापस ऊपर आती है उसके अंदर फार्मा सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है।
मीडिया सेक्टर की मैं बात करूं, मीडिया सेक्टर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है और आप यहां से देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको बनता भी दिखाई देगा, लेकिन ये बुलिश चैनल की तरफ भी है और मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है। जो कंसोलिडेशन है, ये कैंडल जो ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार टकरा रही है, इट्स अ साइन ऑफ अ ब्रेकडाउन, ठीक है। ये अर्ली साइन होता है ब्रेकडाउन का और यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनने की आशंका है। तो मीडिया सेक्टर के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी होगी। बहुत सारे ऐसे जो स्टॉक्स हैं जो ब्रेकडाउन देने के फिराक में होंगे और वो आपको ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। अगला सेक्टर है गाइस हमारा एनर्जी सेक्टर, और एनर्जी सेक्टर मैंने आपको एनालिसिस करके पहले भी दिया था। इट वाज फॉर्मिंग अ बुलिश फ्लैग, इसका टारगेट इसने ऑलरेडी दे दिया है। इसको हम कर देते हैं डिलीट क्योंकि इसके सारे टारगेट आ चुके हैं। रिमूव ड्राइंग। और अब की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर। ये यहाँ पे एक शोल्डर है कि हेड बन चुका है। अगर यहाँ पर एक और शोल्डर बना के नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है तो समझ लीजिएगा कि एक बेरिश पैटर्न है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है मार्केट एकदम ठीक है। एनर्जी सेक्टर टूट जाएगा अगर मार्केट इसकी तरफ गिरेगी तो एक बड़ी रेड कैंडल फॉल में दिखाई दे सकती है, उसका इंतजार रहेगा। रियलिटी सेक्टर की बात करें तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ रियलिटी सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियलिटी के ऊपर। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, अगेन ये कंसोलिडेशन कर रहा है लो के ऊपर, विच द साइन ऑफ अ ब्रेक डाउन। लेकिन क्या ये ब्रेक डाउन देगा नहीं देगा वो तो एक कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट देगा नहीं देगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ टूटता है तो सेम टारगेट ऊपर की तरफ भी आ सकता है, इस पर नज़र बना के रखना। लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है। मैं अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मैं रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर अपनी स्विंग ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी सारी स्विंग ट्रेड को होल्ड करके। मेरे पास बहुत अच्छे सेटअप बने हुए हैं, लेकिन मैं कोई स्विंग ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने वीआईपी ग्रुप में दिया भी है। क्यों? क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का जहाँ पर मैं कंफर्म हो जाऊँ कि मार्केट हैज़ रिटर्न और उसके बाद में धमाके होंगे और अच्छी खासी स्विंग ट्रेड्स बनेगी, बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। तो इस पर नज़र बना के रखेगा। लास्ट हमारा जो इंडेक्स है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, लेकिन ये पैटर्न बना रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा है, कॉल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। आगे से छोटा आगे से बड़ा होता चला जाता है एंड डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग है। और अभी ये कंसोलिडेशन फेज में, ये कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। अभी सेंटर के अंदर है, ऊपर जाओ तो सेल, नीचे जाओ तो बाय बनता है एज पर स्कैल्पिंग रूल्स। इसको ब्रेकआउट करेगा तो बाय करेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तो सेल करेंगे, लेकिन अभी इसको अपने हाल पे छोड़ दो। अभी के पूरा इसका चार्ट पैटर्न बना नहीं है, तो आपको ये चीज़ जो है नज़र में बना के रखनी पड़ेगी। लास्ट चीज़ मैं आपको जो दिखाना और बताना चाहता हूँ गाइस, वो है कैंडल स्टिक के हिसाब से हमारी हाइकेनाशी कैंडल स्टिक। अगर आप हाइकेनाशी कैंडल स्टिक लगाते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने मिस किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो गाइस इट्स अ रिवर्सल कैंडल, और ग्रीन कैंडल के बाद में आया है, मतलब ये डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होने वाला है और नेक्स्ट कैंडल आपको बड़ी रेड दिखाई दे सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। दैट्स वाई द होल सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव। वीकली चार्ट को छोड़ के डेली चार्ट के ऊपर आऊँ तो आपकी जो कैंडल बनी है हाइकेनाशी कैंडल स्टिक के हिसाब से, इट्स अ कंटिन्यूएशन कैंडल ऑफ द बेरिश ट्रेंड इटसेल्फ, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। बैंक निफ्टी के अंदर भी डेली कैंडल इज अ कंटिन्यूएशन कैंडल जो बनी है, ये कंटिन्यूएशन कैंडल है और ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ एक रिवर्सल कैंडल जरूर बनी थी, लेकिन हमें ग्रीन कलर की फॉलोअप कैंडल नहीं मिल पाई और ये कंटिन्यूएशन बना रहा, ठीक है। और अगर मैं वीकली चार्ट की बात करता हूँ हाइकेनाशी के हिसाब से, तो यहाँ भी आपको एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी है। अब इस कैंडल को इसको कंफर्म होने के लिए हमें ऐसी एक और दो कैंडल चाहिए जो आपको रेगुलर फॉल कंटिन्यू कंफर्म कर सके, और उसके हिसाब से जैसा यहाँ पर हुआ है वैसा और आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। मोस्ट लाइकली दिस टाइम दिस लो विल बी ब्रोकन, ठीक है। ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस और साथ में सेक्टोरियल एनालिसिस। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ लर्निंग, और वो लोग जो लोग सीखना चाहते हैं उन्होंने वीडियो ने एंड तक देखा। और अगर आप यहाँ एंड तक आप वीडियो देख पाए हैं तो गाइज टैप ऑन योर बैक, बिकॉज आप वो आने वाले फ्यूचर के ट्रेडर हैं जो सीख कर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड अगर if you're new in the channel, subscribe the channel. We have already reached 9,900 and we need more 100 people to reach to our 10,000 goal, and soon we will achieve that number for sure. Thank you so much. Have a lovely weekend and हंसते रहो हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो. We'll see you guys in the market very soon. Bye bye.